Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next point which is system call implementation. तो यहाँ पे देखिए सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। हम एक ओपन सिस्टम कॉल के थ्रू हम देखेंगे कि ये आपका सिस्टम कॉल का इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सिस्टम कॉल्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बट थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ हाई लेवल APIs। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है सिस्टम कॉल क्या करते हैं, आपके प्रोसेस में और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, मतलब इंटरफेस होता है, वो कौन होते हैं, आपके सिस्टम कॉल होते हैं। तो वो सिस्टम कॉल आपके डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल C++, जनरली वो क्या होते हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपके सिस्टम कॉल को, अगर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को, अगर आपके सिस्टम कॉल को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली बट थ्रू प्रोग्राम्स कॉल्ड एज हाई लेवल APIs। आपके हाई लेवल APIs का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, APIs के थ्रू हम सिस्टम कॉल्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Win32 API फॉर विंडोज़। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के कौन से API होते हैं जो आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे दिए हैं। Win32 API यहाँ पे आपका विंडोज़ में यूज़ होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। पोजिक्स बेस सिस्टम जो है, पोजिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, पोजिक्स API आर 3 मेजर APIs यूज्ड। पोजिक्स API क्या होता है, उनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल वर्जन्स ऑफ मैक OS X, यूनिक्स एंड लिनक्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पोजिक्स API जो है इनमें 3 कैटेगरी क्या होती है आपकी इंक्लूड होती है। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपका, ऑलमोस्ट ऑल वर्जन ऑफ मैक OS X। मैक OS आपको पता है एप्पल की आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS X मतलब यहाँ पे 10 नंबर का वर्जन होगा। और उसके बाद देखिए यूनिक्स एंड लिनक्स, मतलब ये तीनों में क्या होता है आपका पोजिक्स API जनरली यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, और लिनक्स और यूनिक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, API हाइड्स द मेजर डिटेल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस फ्रॉम प्रोग्रामर। तो यहाँ पे देखिए आपका API क्या करता है, हाइड करके रखता है आपके मेजर डिटेल्स ऑफ OS इंटरफेस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअल में इंटरफेस कैसे हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन कैसे हैपन हो रहा है, वो क्या करके रखता है, हाइड करके रखता है। क्योंकि यूज़र को उसे जानने की भी ज़रूरत नहीं है और वो हाइड करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस कैसे हो रहा है आपके प्रोग्रामर से। नेक्स्ट देखिए, रन टाइम सपोर्ट्स लाइब्रेरी मैनेजेस इट। और यहाँ पे API की मदद कौन करता है आपका, रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरी मैनेज, मतलब रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शन, तो वो क्या करते हैं आपके API को सपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब क्या है, रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरी मतलब आपके कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, API इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या करता है, API सपोर्ट करता है और उसके थ्रू क्या करता है, आपके जो भी आपके सिस्टम कॉल है उन्हें कॉल करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस प्रेजेंट इन लाइब्रेरी आर इंक्लूडेड इन कंपाइलर। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि लाइब्रेरी फंक्शंस आपके कहाँ पे यूज़ होते हैं। कंपाइलर आपको पता है आपका क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, आपके आइदर मशीन और असेंबली लैंग्वेज, डिपेंड्स ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके मशीन लैंग्वेज में भी आपका ट्रांसफ़र कर सकता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरी फंक्शन उसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके कंपाइलर में। विद द हेल्प ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं, आपके कंपाइलर के थ्रू आपके API की मदद से आप सिस्टम कॉल्स क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया थ्योरी तो कोई बात नहीं, मैं आपको डायग्राम में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल नीडेड सिस्टम कॉल इज इन्वोक्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। यहाँ पे देखिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के थ्रू आपके नीडेड सिस्टम कॉल क्या किए जाते हैं, इन्वोक किए जाते हैं, मतलब आपके जो भी नीडेड सिस्टम कॉल है उन्हें कॉल किया जाता है बाय सिस्टम कॉल इंटरफेस। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम कॉल इंटरफेस के जरिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के द्वारा क्या किया जाता है, आपके सिस्टम कॉल को कॉल किया जाता है। आपको पता है कर्नल मोड में ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उन्हें कॉल कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम कॉल कैसे कॉल किए जाते हैं, आपके
सिस्टम कॉल इंटरफेस के जरिए। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन दिया है आपका इंटरफेस फॉर सिस्टम कॉल, इसकी मदद से आप क्या करते हैं, सिस्टम कॉल को इन्वोक करते हैं। नेक्स्ट देखिए इट ऑल्सो रिटर्न्स स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉल एंड वैल्यूज। और यहाँ पे देखिए आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस आपके स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉल और वैल्यूज के लिए रिटर्न करने के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो भी डेटा आपने फेच किया है वो फिर से क्या करेगा, वो रिट्राइव करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, एक कॉल करेगा जो भी उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम में, जो भी आपके इंटरफेस प्रोग्राम को जो भी कॉल दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ओपन सिस्टम कॉल का यहाँ पे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम ने यहाँ पे आपके कॉल किया है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने क्या किया है, ओपन सिस्टम कॉल को कॉल किया है। तो आपका इंटरफेस फॉर सिस्टम कॉल ये क्या करेगा, आपका ओपन सिस्टम कॉल एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो भी वैल्यू और जो भी फंक्शन है वो रिटर्न होने के बाद वो फिर से कहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके एप्लीकेशन यूजर को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, वही लिखा है इट ऑल्सो रिटर्न स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉल एंड वैल्यूज। वैल्यूज रिटर्न होंगे मतलब आपका सिस्टम कॉल क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट देखिए हाउ सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन इज डन इज नॉट द कंसर्न ऑफ कॉलर। यहाँ पे देखिए सिस्टम कॉल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है ये आपके कॉलर का कॉन्सर्न नहीं है। मतलब कॉलर का इतना उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है या कॉलर को उसे जानने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉलर यूजेस एपीआई दैट नोज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टम कॉल। कॉलर क्या करता है, आपके एपीआई यूज़ करता है डायरेक्टली। उन एपीआई को क्या होता है, ऑलरेडी नो होता है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कैसे सिस्टम कॉल है और उनके रिजल्ट, मतलब जो भी रिजल्ट है वो एक्वायर करने के लिए आपके एपीआई क्या होते हैं, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे कॉलर का काम क्या है, सिर्फ आपके एपीआई के थ्रू एक्सेस करना, मतलब एपीआई को कॉल करना। एपीआई क्या करेगा, सिस्टम कॉल को कॉल करेगा। ठीक है, आपके एपीआई के थ्रू यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे आपको इंटरफेस फॉर सिस्टम कॉल मतलब ये क्या है, आपका एपीआई की तरह काम करता है, मतलब ये एपीआई ही है। ठीक है, यहाँ पे नाम अलग दिया है, इंटरफेस है मतलब क्या है, ये एपीआई की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एवरी सिस्टम कॉल हैज़ गॉट अ नंबर। यहाँ पे देखिए हर एक सिस्टम कॉल के लिए क्या होता है, एक नंबर होता है, एक्चुअली एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम कॉल आप कॉल कर सकते हैं आपके एपीआई के थ्रू। नेक्स्ट देखिए एन इंडेक्स टेबल ऑफ दिस नंबर्स इज मेंटेन बाय सिस्टम कॉल इंटरफेस। और आपका सिस्टम कॉल का जो इंटरफेस होता है वो इन नंबर्स का क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करके रखता है। और जब भी उससे कॉल किया जाता है, मतलब जो भी उसे सिस्टम कॉल को कॉल किया जाता है तो वो रिस्पेक्टिव उसका नंबर क्या करेगा, यहाँ पे कॉल करेगा और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन क्या की जाएगी, रिट्राइव की जाएगी और फिर से कहाँ पे रिटर्न होगी, आपकी एप्लीकेशन में रिटर्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ओपन सिस्टम कॉल क्या किया है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम ने यहाँ पे कॉल किया है, जो कौन यूज़ कर रहा है, आपके यूज़र यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट देखिए इंटरफेस फॉर सिस्टम कॉल को यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा, मतलब सिंपली यहाँ पे आपका एपीआई इन्वोक किया जाएगा। और नेक्स्ट देखिए अगर हम यूज़र मोड में है तो यहाँ पे कर्नल मोड में हम स्विच होंगे, क्योंकि आपके यूज़र मोड में आपके प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम कॉल यहाँ पे कॉल नहीं हो सकते, इस वजह से यहाँ पे कर्नल मोड में हम स्विच होंगे। स्विच होने के बाद सर्च करेंगे हम हमारे टेबल में, सर्च करने के बाद ओपन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन सिस्टम कॉल क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न होगा और फिर से वो कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, आपके इंटरफेस को प्रोवाइड किया जाएगा और इंटरफेस फिर से उसे कहाँ प्रोवाइड करेगा, मतलब वो रिजल्ट कहाँ देगा, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ठीक है, समझ में आ रहा है। कर्नल मोड से फिर से हम यूज़र मोड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल डायग्राम है, यूज़र एप्लीकेशन दैट इन्वोक्स ओपन सिस्टम कॉल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरफेस आपका एज अ एपीआई क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम सिस्टम कॉल में पैरामीटर पासिंग कैसे होता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग पैरामीटर इन सिस्टम कॉल्स। यहाँ पे देखिए देयर आर 3 मेथड्स अवेलेबल फॉर पासिंग पैरामीटर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू सिस्टम कॉल्स। यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट ऐसे मेथड दिए हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटर पास कर सकते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए कौन से यहाँ पे मेथड है। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे पासिंग पैरामीटर इन रजिस्टर। यहाँ पे देखिए पासिंग पैरामीटर इन रजिस्टर, पैरामीटर आर एक्सेस मच फास्टर इन रजिस्टर। यहाँ पे देखिए आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइज होती है रजिस्टर की, जिनमें सिर्फ हम लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर एक्चुअली बहुत कॉस्टली होते हैं, इस वजह से हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादा रजिस्टर यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखिए रजिस्टर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आपके
सिस्टम कॉल के पैरामीटर आपके पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए वही दिया है, पासिंग पैरामीटर इन रजिस्टर, पैरामीटर आर एक्सेस मच फास्टर इन रजिस्टर। रजिस्टर बहुत ही फास्ट होता है आपके मेन मेमोरी से कंपैरेटिवली, और अदर मेमोरी से भी आपका सबसे फास्ट होता है आपका रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे देखिए बट देयर में बी मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैन रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका रजिस्टर में क्या हो सकते हैं, मोर नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं। इस वजह से ये क्या हो सकता है, रजिस्टर आपका आउट ऑफ मेमोरी हो सकता है। आउट ऑफ मेमोरी मतलब इसमें उसके साइज से ज़्यादा पैरामीटर क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, हमारा सेकंड मेथड क्या होगी यहाँ पे यूज़ होगी। मतलब अगर हमारा रजिस्टर फुल हो गया तो यहाँ पे सेकंड मेथड क्या होती है, काम में आती है। यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी ब्लॉक और टेबल। तो यहाँ पे देखिए आपके पैरामीटर कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, अगर आपका रजिस्टर अगर फुल हो गया तो मेमोरी ब्लॉक्स में और टेबल के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी के फॉर्म में मतलब आपके मेन मेमोरी में, आपके मेमोरी में क्या होगा यहाँ पे, ब्लॉक के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। देन एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक और टेबल इज पास एज अ पैरामीटर थ्रू रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर के थ्रू उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस पास होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एड्रेस। एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, आपके रजिस्टर के थ्रू उस मेमोरी ब्लॉक का जिसमें आपके पैरामीटर क्या है, स्टोर है सिस्टम कॉल को कॉल करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिस्टम कॉल का जो भी पैरामीटर है जो कहाँ पे स्टोर है आपके मेमोरी में, उसका एड्रेस कहाँ पे होता है, आपके रजिस्टर में। ठीक है, एड्रेस होता है आपके रजिस्टर में। नेक्स्ट देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस दिस अप्रोच ऑफ पैरामीटर पासिंग। तो यहाँ पे देखिए आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इवन आपकी सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करती है, इस अप्रोच का यूज़ करती है। नेक्स्ट देखिए द मैकेनिज्म ऑफ दिस पैरामीटर पासिंग मेथड इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर बिलो। तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे एक डायग्राम दी है। सिंपली यहाँ पे देखिए अगर हमारे रजिस्टर इतना कैपेबल नहीं है नंबर ऑफ आपके पैरामीटर क्या करने के लिए, उसमें एक्वायर करने के लिए, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मेन मेमोरी के ब्लॉक में यहाँ पे टेबल के फॉर्म में या सिंपली एक ब्लॉक के फॉर्म में आपके पैरामीटर्स क्या किए जाते हैं, यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। और सिर्फ उसका एड्रेस क्या किया जाता है, यहाँ पे रजिस्टर में पास किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स पैरामीटर फॉर कॉल, तो इस कॉल का एड्रेस कहाँ पे है, आपके मेमोरी में जहाँ पर भी स्टोर है, तो उस मेमोरी का एड्रेस कहाँ पे होगा, आपके रजिस्टर में स्टोर होगा। नेक्स्ट देखिए लोकल एड्रेस एक्स, तो इस एक्स का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, आपके रजिस्टर में। और सिस्टम कॉल 13, इसके पहले मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम कॉल को यूनिक क्या होता है, यहाँ पे नंबर होता है। तो इसका एक्स इस सिस्टम कॉल का सपोज यहाँ पे नंबर होगा आपका 13, तो यहाँ पे 13 नंबर का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस होगा और डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ पे पास किया जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पास किया जाएगा। यूज़र प्रोग्राम क्या करना चाहता है, आपके एक सिस्टम कॉल को कॉल करना चाहता है या एक्स पैरामीटर को आपका कॉल करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। तो यहाँ पे यूज़र प्रोग्राम क्या करेगा, सिंपली रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे यूज़ पैरामीटर फ्रॉम टेबल एक्स, जो आपका टेबल सेव है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उससे यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेस करेगा। और एक्सेस करने के बाद कोड फॉर सिस्टम कॉल 13, तो यहाँ पे उसका कोड जो भी है वो बाद में क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डायग्राम आपको पता है, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से डेटा रिट्राइव होता है और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या होता है, यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, इसके प्रीवियस डायग्राम ने हमने देखा है। ठीक है, तो सिंपल है, रजिस्टर अगर आपका फुल हो गया, अगर हमारे रजिस्टर में उतनी जगह नहीं है, उतनी साइज़ नहीं है उसकी आपके पैरामीटर को स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे सेकंड अप्रोच यूज़ होता है। डायरेक्टली आप मेमोरी ब्लॉक के थ्रू या टेबल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिस्टम कॉल को पास कर सकते हैं। ठीक है, और एक टेबल में आपके मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसमें से यहाँ पे यूज़ पैरामीटर फ्रॉम टेबल एक्स, तो यहाँ पे टेबल एक्स से क्या किया है, यहाँ पे पैरामीटर यूज़ किया है। सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, फिगर देखिए, नाम है पासिंग पैरामीटर्स एज अ टेबल थ्रू रजिस्टर। ठीक है, सिंपल डायग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हमारी लास्ट और थर्ड मेथड कौन सी है, जिसके थ्रू हमारे पैरामीटर पास किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स आर पुश्ड into stack by program and operating system pop off the stack to get parameter। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, यहाँ पे
सिंपली आपके पैरामीटर पहले कहाँ पे आपके पुश किए जाते हैं, आपके स्टैक में आपके स्टोर किए जाएंगे और बाद में जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब यूज़र प्रोग्राम ने अगर रिक्वेस्ट सेंड की ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, वो पॉप ऑफ करेगी, मतलब उससे क्या करेगी, यहाँ पे निकाल के वहाँ पे एक्सेस करेगी। ठीक है, स्टैक में जनरली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पैरामीटर यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम देखे हैं सी प्रोग्राम में, सिस्टम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे मैलॉक और कैलॉक नाम के जो भी फंक्शन है, तो उनमें क्या होता है, आपका स्टैक जनरली यूज़ होता है। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए थर्ड मेथड में क्या होता है, स्टैक में जो भी पैरामीटर स्टोर है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, एक्सेस कर सकती है। ठीक है, 3 मेथड देखे हमने। एक डायरेक्ट रजिस्टर में भी आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपका पैरामीटर हो सकता है जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर सकती है। अगर हमारे रजिस्टर में जगह नहीं है तो यहाँ पे हम मेमोरी में क्या कर सकते हैं, आपका पैरामीटर स्टोर कर सकते हैं और उस मेमोरी का एड्रेस हम किसे पास करेंगे, रजिस्टर को, जिसके थ्रू आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर सकती है। ये हो गया हमारी सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड में स्टैक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम पुश कर सकते हैं, मतलब आपका पैरामीटर क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं और पॉप आउट कर सकते हैं, मतलब पॉप ऑफ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यही 3 मेथड थे पासिंग पैरामीटर्स इन सिस्टम कॉल्स। ठीक है, और सेकंड मेथड का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।